ब्रह्मोस जो है ये भी क्रूज है, ये भी क्रूज है। इसके अंदर जो नेविगेशन प्रॉब्लम उनको क्या आ रही है कि जो इसके अंदर में चीज़ें जो बनाई गई हैं स्टेल्थ के ऊपर में, एक को आप क्रूज से नैप टू अर्थ से करते हैं और एक में सिस्टम में ही आपका स्टेल्थ है। अच्छा। और आप अपने टारगेट में जा करके सटीक मारते हैं, इसका रेंज बढ़ता जा रहा है। भारत की मिसाइल शक्ति से घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तानी चैनल में मिसाइल पावर की तारीफ। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा पाकिस्तान का एयर डिफेंस खोखला। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस खोखला। असल में क्या है, आप बाहर कितना भी तिरपाल से अपनी कमियों को ढांकने की कोशिश करें, आप अपने यहाँ जो फौज का ऑफिसर है उसे और प्रमोट करके ये दिखाने की कोशिश करें कि असल में हमने मार नहीं खाई है, हमने तो कुछ बहुत बड़ा अच्छा किया है अपने मुल्क के लिए, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं से झांकेगी, वो कहीं ना कहीं से सिर उठाएगी। और यही हो रहा है इन स्टेटमेंट्स में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनरल के सिन्हा, मेरे साथ मेरे इस तरफ खड़े हुए हैं एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव, और जिस कद की बात मैं कर रहा था कैप्टन श्याम मेरे साथ मौजूद हैं। आपको देखते हुए तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर टोपी लगाई हो तो टोपी ना गिर पड़े। बहरहाल ये जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली बातें हैं, क्या पाकिस्तान वाकई एक सुपरफिशियल अपनी स्ट्रेंथ को सामने पोर्ट्रे करके असल में अंदर से खोखला है इसलिए सब कुछ सामने आ रहा है, या यहीं से पाकिस्तान अपनी उन कमियों को दुरुस्त भी कर लेगा जो इस तरीके से, क्योंकि ये कहते हैं कि निंदक नियरे राखी है, शायद ये वही लोग हैं जो इनको चेता रहे हैं, ये कमियां सुधर जाएंगी क्या? दिनेश, पहली बात तो ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ ऐसे हैं जो सही बात समझते हैं। ये कुछ हैं, चुनिंदे होंगे एक दो, और ये सही बता रहे हैं। भी चुकानी पड़ेगी क्योंकि आप फील्ड मार्शल के अंदर कुछ उठ रहा होगा कि मेरी बातें खुल के क्यों आ रही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि परतें खुलती आती हैं और खुल के सामने आया, इसमें कोई शक नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरा नाकामयाब रहा। जो मिसाइल जहां से आनी थी आई और जहां जानी थी वहां गई। आप इसको क्या बोलेंगे? आपके 9 आतंकवादी के ठिकाने गए, आपके 12 एयरपोर्ट एयरफोर्स के स्टेशंस गए, एयरफील्ड्स गए, और ख़ास तौर से आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो 60 से 80 मीटर नीचे बताए जाते हैं, उसमें आप घुस के आपने मारा, और सब ऐसी चुनिंदा चीज़ें आपने ख़त्म की, चाहे वो यूएवी का जमावड़ा हो जहां वेपन सिस्टम हो, या चाहे उनके रनवे ऐसे क्रॉसिंग में मारा आपने, या किराना हिल जहां की धमाका होता ही रहा होने के बाद और उनके दरवाजे बंद कर दिए। जितने उनके इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे आपने उन सबको निरस्त कर दिया। मतलब उनकी जितनी कमजोरियां थी उनको आपने सतह पर लाने का काम किया। लेकिन ये बात समझी लोगों ने, अब ये आप लोगों ने समझी और इसको अंडरलाइन कर ले। लेकिन अब एक बात और समझ लीजिए, पाकिस्तान असल में अगर खुद में देखें आप तो पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है। और मिथुन चक्रवर्ती ने तो बीते दिनों बता भी दिया था, आपने सुना था कि अगर वो डैम बनाकर वगैरह वगैरह, मैं वो कह नहीं सकता, तो फिर पाकिस्तान की हालत तो उतने से ही खराब हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को उसकी न्यूसेंस वैल्यू के लिए कई मुल्क इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपने देखा कि इन दिनों अमेरिका उस न्यूसेंस वैल्यू की कद्र कर रहा है। तो बीतों दिनों ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कहा जा रहा था कि कुछ कोऑर्डिनेट्स चाइना की तरफ मिल रहे थे, चाइना की तरफ से मिल रहे थे, टर्की मदद कर रहा था, क्या चाइना वाला हेल्प वाला एंगल आने वाले दिनों में बंद माना जाए? जनरल सिन्हा, देखिए, हेल्प को ये उनको चीज़ें मुहैया कराना ये कभी बंद नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा हम इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। भारत भी हम रक्षा के उत्पादन में बढ़ता जा रहा है, वो उन चीज़ों को देगा, आपके नेबर को भी जा सकता है, चाइना इसको रीड करने लगे, आपने कर दिया, तो ये कुछ हद तक तो सही है। हाँ, वो जो कहता है कि हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो पहले भी करता रहा आतंकवादियों के, वो तो है निशाने पे भारत। नहीं, मैं तो ये कहता हूं बड़ा खतरा है वो। चाइना बहुत जल्द किसी चीज की गांठ भी बांधता है। ऐसा नहीं है कि चाइना सब कुछ लुटाता। सीपेक को लेकर उसने जो लुटा दिया, अपना इन्वेस्टमेंट उसका डूब गया। चाइनीज जो वहां काम कर रहे थे उनकी किस तरीके से हत्याएं हुई। चाइना ऐसा नहीं कि सब कुछ चीजों को बड़ा हंकी डोरी मान रहा है पाकिस्तान के संदर्भ में। और क्योंकि अब अमेरिकी दादागिरी की वजह से एक नया तरह का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, क्या इसका एक बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? इंडियन नेवी से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए, कैप्टन श्याम के पास चलेंगे। उसके बाद भारत के मुकाबले समुद्री शक्ति में पाकिस्तान कोसों दूर। पाकिस्तान के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है, पाकिस्तान के पास एक भी विध्वंसक पोत नहीं, पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं। नेवी के का मुकाबला अगर नेवी के पैरामीटर्स में देखा जाए तो कहां है पाकिस्तान भारत के मुकाबले? धन्यवाद, जय हिंद, सबनो बरना। नेवी की कैपेबिलिटी अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्लीट है, हमारी इंटीग्रेटेड जो फ्लीट है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 20 से ज़्यादा सबमरीन, और हमारे पास एक 250 से ज़्यादा जहाज,
और पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास 50 शिप्स करीब हैं, उनके पास मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, अपना भी बना रहे हैं वो, और बाहर से भी खरीदा उन्होंने। हमने कई तरह की जो घटनाएं देखी हैं अभी कुछ दिनों पहले। अभी आप हंगूर क्लास की सबमरीन जो लगातार वो 8 सबमरीन बना रहा है, तो करीब करीब 8 सबमरीन उसके पास है और लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। और ये बात समझ के चलिए कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के सबमरीन के साथ उनकी सबमरीन बन रही है, जो हमारे लिए एक डिटरेंस खतरनाक हो सकती है। पर जो हमने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने जो उनके जहाज़ों को सिमट दिया कोस्टल डिफेंस के रोल में, और हमने प्रूव किया कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो 10 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रॉयर्स, 10 से ज़्यादा फ्रिगेट्स, हमारे 20 से ज़्यादा सबमरीन्स, 250 जहाज, हमारे P8I, हमारे का-31, हमारा रैम्पेज मिसाइल के साथ MiG-21K जो लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल में था, इनने सब ने ये दिखाया कि इस एरिया में, इंडियन ओशन में करीब करीब और इंडो पैसिफिक सिनेरियो में ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में नेवी का एक दमखम है, और वो पूरी तरह से इसे दिखा रही है। चाहे वो हुती के अगेंस्ट में हो, सर्च एंड रेस्क्यू में हो, मौसम में हो, HADR मिशंस में, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में हो, या हमने सुनामी के समय में देखा, ये सब के समय हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी ने भी अभी उस तरह से बिल्डअप नहीं हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उतना ही अंतर है जितना मेरे और आपके कद में फर्क है। इतना बड़ा फर्क, और ये बहुत बड़ा फर्क है। और अभी इसमें बहुत कितनी भी मदद चाइना की तरफ से मिल जाए, चाइना ने हालांकि इन दिनों फिर से अनाउंस किया है कि वो नेवी को भी स्ट्रांग करने के लिए मदद देने वाला है पाकिस्तान को। मदद ये ऊंट के मुंह में जीरा, जब भारत के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे। और फिर दूसरे ये भी होता है, उधार का सामान आप ले तो लेते हैं, लेकिन फिर चलाने वाले लोग भी होना चाहिए ना। जज्बे वाली कौम कितनी है पाकिस्तान की सेना, ये आपने देख लिया है। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं शन्नो वरुणः क्यों कहते हैं कैप्टन श्याम, क्योंकि शन्नो वरुणः का मतलब होता है जल के देवता हमारी रक्षा करें। ये वेदों से लिया गया, और सी राजगोपालाचारी ने यह सुझाया था कि भारत में नौसेना का ये सूत्र वाक्य होना चाहिए, शन्नो वरुणः। आगे बढ़ता हूं, भारतीय सेना की ड्रोन वॉर रिहर्सल, अगरतला में ड्रोन शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। ड्रोन प्रहार 2 युद्धाभ्यास में ये क्षमता दिखाई गई। आने वाले दिनों में ड्रोन बहुत तेजी से युद्ध के संदर्भ में जो अभी तक स्थापित परंपराएं थी उनको बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर एक मुल्क ड्रोन के हिसाब से अपनी शक्ति विस्तार में लगा हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो उसमें से बहुत कुछ ऐसा भी है जो सांकेतिक तस्वीरें, लेकिन जरा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्रोन प्रहार 2, ड्रोन प्रहार 2 जो है दिनेश, ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें होने क्या जा रहा है, जो हम लोग उडा लूप की बात करते रहे आपके चैनल के माध्यम से, उसको ये 60 to 120 सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसर टू शूटर, जो आपका टाइम लगता है वो जितना कंप्रेस किया जा सके। सर 60 to 120 सेकंड, 120 सेकंड में, कि अगर हमने कुछ तो 60 सेकंड से 120 सेकंड तो ज्यादा हो गया ना सर। हाँ, नहीं 60 to 120 सेकंड के अंदर खत्म कर अच्छा 60 से 120 के अंदर आप देखेंगे, आप समझेंगे, आप तय करेंगे और मारेंगे। हाँ। तो 60 और 120 सेकंड के अंदर ही अंदर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी पहल है, और इंटीग्रेशन जो हो रहा है ड्रोन्स का विद इन इंडियन आर्मी, रादर आर्म फोर्सेस, हर जगह हो रहा है। इंडियन आर्मी का ये चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इसमें सारे आपके ऑल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स विल गेट एक्टिव, जो खास तौर से नजदीक मार करने वाले हैं। इसमें लेजर्स भी आ जाएंगी, इसमें EMP वेपन्स भी आ जाएंगे, वो सारे के सारे। उसके लिए आकाश तीर और ICCS की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारा जो एक तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा मैसेज देता है कि अगर तुम आए तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात आती है इसके। और ये एयर डिफेंस के मामले में आप जानते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वॉर है वो इस तरह की शक्ल लेता जा रहा है कि ज्यादातर जो थ्रेट होगी वो एरियल होगी। तो एरियल थ्रेट क्या होगी और एरियल थ्रेट से निपटने के तरीके क्या होंगे, और कैसे कम से कम समय में अपनी थ्रेट को हम निपटा सकें, उसको नेस्त नाबूद कर सकें, इसी बात का चैलेंज है। और यही समय बड़ा क्रिटिकल है, इसलिए 60 से 120 सेकंड, मतलब ये लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर न सिर्फ आप अपनी थ्रेट को पहचाने, आप ये तय करें कि थ्रेट एक्चुअली किस तरीके के मिजाज का है, हमारा कौन सा हथियार उस थ्रेट से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए, और कैसे उसको किल कर दिया जाए। ROI इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बजट की भी बात होती है। बजट की बात होती है, मतलब आप किसी भी चींटी को मारने के लिए हाथी जैसा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जिस तरह की थ्रेट उस तरह का हथियार। इसीलिए ये इंटीग्रेशन, ये नेटवर्किंग बड़ी जरूरी है। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस ने उड़ाए पाकिस्तान और चीन के होश। ब्रह्मोस के मलबे की जांच में जुटा हुआ है चीन। स्कैल्प मिसाइलों की पाकिस्तान में जांच जारी है। पाकिस्तान में चीनी एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा कुछ, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जब हम मिसाइल डिजाइन करते हैं
या कोई भी इस तरह का बॉम्ब डिजाइन होता है तो एक्सप्लोड जब करता है उसके अंदर के सिस्टम को भी एक्सप्लोड करते हैं, क्योंकि एनिमी टेरिटरी में गिरेगा, उसी के लिए मारा गया है। अगर उसमें ढूंढने मिलने वाला कुछ नहीं है, इसीलिए बात हो रही है। नहीं तो फिर अगर ये वाली बात है सर, तो PL-15 हमारी तरफ जो हमने देखा, फटा कहाँ था? वो तो टूटा था। अच्छा, याद करिए, वो फटा तो कहाँ सर था? फिर क्या देख रहे होंगे? कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है, क्या देख रहे होंगे? देखिए, किसी भी वॉरफेयर के अंदर में जब चीज़ें जाती हैं तो जो उसकी रेसिडुअल होती है उसका भी आप उसके अंदर पेंट क्या लगाया था, मेटल क्या था, सी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या कर रहे हैं? जिस दिन से उनके होस्ट तो उड़ी गए थे, पाकिस्तान के और चाइना के भी, और इसमें चाइना शैडो स्टॉर्म की बात, सब लोग स्कैल्प को नहीं समझते हैं। स्कैल्प भी जो है ये ब्रिटिश एंड फ्रेंच का एक कोलैबोरेशन से बनाया गया है, और ये जो है स्टेल्थ है। ब्रह्मोस जो है ये भी क्रूज है, ये भी क्रूज है। इसके अंदर जो नेविगेशन प्रॉब्लम उनको क्या आ रही है कि जो इसके अंदर में चीज़ें जो बनाई गई हैं स्टेल्थ के ऊपर में, एक को आप क्रूज से नैप टू अर्थ से करते हैं और एक में सिस्टम में ही आपका स्टेल्थ है। अच्छा। और आप अपने टारगेट में जा करके सटीक मारते हैं, इसका रेंज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप ये बता रहे हैं सर कि ये राख कुरेद कर भी ये क्यों कोशिश हो रही है? अब आप ये सोचिए, आज के जमाने में अगर अलास्का जाते हैं पुतिन तो उनके साथ पूफ ब्रीफकेस जाता है, उनके एक्सक्रीशन का भी कहीं कोई ट्रेस ना मिले, उससे कुछ पता ना कर लिया जाए कि यहाँ इनको बीमारी क्या है। आजकल इस तरीके से इतना अंदर घुसकर दुश्मन के बारे में जब जानने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक है, कोशिशें उधर भी हो रही हैं, लेकिन जैसा पीके श्रीवास्तव सर ने कहा, मिलेगा कुछ नहीं। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर की मार से तिलमिलाया पाकिस्तान, मुनीर का नई मिसाइल फोर्स बनाने का ऐलान। इसका नाम आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रखा गया है। फतह सीरीज की मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। अब आप ये सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कभी जीवन में इज्जत ही ना मिल रही हो, तो उसने सोचा हो कि अब मैं एक काम करूंगा, मुझे तो मिली नहीं, मैं अपने लड़के का नाम नमस्ते रख दूंगा। नमस्ते। अब जो भी उसको बुलाया है, नमस्ते, इधर आओ, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये वाली। अब ये रॉकेट फोर्स नाम रख के आप ये क्या कर लेंगे? आपकी कुव्वत के बारे में पहले से ही अंदाजा है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी जगह पर, कोई भी राष्ट्र उतना ही मजबूत होता है जितना उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो कॉज होता है, उसको लेकर वहां की कौम ईमानदारी से कनेक्शन महसूस करती है। सही बात है। इसीलिए भारत है और इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा है। और आप जानते हैं, झूठ की बुनियाद पर बना हुआ पाकिस्तान असल में खुद को एक मुल्क है बताने की कोशिश में आज भी लगा हुआ है। वो मुल्क असल में बन ही नहीं पाया। और ऐसे में रॉकेट फोर्स, सर ये रॉकेट नाम तो रख लिया है फोर्स का, बना भी लेंगे, कर भी, चाइना से उधार ले रहे हैं असल में ये सभी। देखिए, ये तो एक प्रवर्तन है। ये कुछ अब उन्होंने अपने वो मना रहे थे अपना स्वतंत्रता दिवस, उन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया, उसके पहले ने एक फतह 4 की मिसाइल की एक फोटो भी डाल दी, और उन्होंने कहा हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, भय खाए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं, तो कुछ न कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने एक तरह से क्या किया, कहा कि कन्वेंशनल मिसाइल्स की एक फोर्स बना रहे हैं हम, उसमें वो न्यूक्लियर कैपेबल की बात भी नहीं कर रहे। उन्होंने ये ध्यान से कहा है कि वो कन्वेंशनल मिसाइल्स रखेंगे। कौन कौन सी मिसाइल उसमें रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे, हमारे पास स्ट्रैटेजिक फोर्स है, हमारे पास अपना तरीका है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने और रिलीज करने और उसकी डॉक्ट्रिन का पूरा फॉर्मूला है। हमने एक स्ट्रैटेजी की तरह वो सब कह रखा है, और उनको ये लगता है कि हम भी कुछ दिखा दें कि हमारे पास वो एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनी है। इसका कुछ खास उन्होंने डिक्लेरेशन अभी नहीं किया है। एक तरह से परिवर्तन है और एक बौखलापन का एक नमूना आप कह सकते हो, उसके ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं देखता। अभी हम कैप्टन शायद ये कह रहे हैं कि चाय पुरानी, लेबल नया, वही बात है, क्योंकि वही सब जुटा उठा के एक बना दिया है। बट जहां तक बात है, पिछलग्गू तो ही है, और चाइना के खास तौर से पिछलग्गू हैं। चाइना में PLA रॉकेट फोर्स है, तो इन्होंने कहा हम भी एक बनाते हैं, जरा नाम में दम होना चाहिए। नाम में दम तो हमेशा रहा है, फतह, अबाबील, हाँ। गौरी, मतलब ऐसा लगेगा कि अब मार भी मर जाएगी, और आपने हाल देखा। वही बात है, और कोई खास बात नहीं। इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इज एन अमलगेशन ऑफ ऑल द रॉकेट्स दे हैव। लेट्स सी क्या कर पाएंगे। जब तक वो ICCS टाइप चीज इनके पास नहीं होगी, नेट सेंट्रिसिटी नहीं आएगी, ये नहीं कर सकते। और नेट सेंट्रिसिटी घर में बनानी पड़ेगी, उसकी ताकत है। नेट सेंट्रिसिटी घर में बनानी पड़ेगी, उसकी ताकत है नहीं। ये वही है कि शायद एक बार फिर से नामों के जरिए कोई मैसेज देने का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाया है, और भारत ने रॉकेट फोर्स की शुरुआत कर भी दी है। अगली खबर देखिए, रॉकेट फोर्स में शामिल होगी ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की शुरुआत। यही इंटीग्रेशन जिसकी बात कर रहे थे पीके श्रीवास्तव सर, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की शुरुआती तैनाती LAC पर होगी। अब जब ये वही वाली बात है कि आप नाम तो रखें, लेकिन नाम के साथ सब्सटेंस होना चाहिए।
हिंदुस्तान में जब कोई चीज बनती है तो फिर उसके साथ वो सब्सटेंस भी होता है, जो उसके लिए केवल लेबल नहीं होता है, केवल नाम नहीं रखा जाता है, उसके साथ साथ जो जो चीजें जरूरी होती हैं वो भी, उसकी भी तैयारी होती है। अब भारत के संदर्भ में रॉकेट फोर्स को समझाइए सर, जनरल सेना। देखिए, जब हम रॉकेट फोर्स की बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी, हम उसको नाम देने वाले रॉकेट फोर्स वो है, और हमारी रॉकेट फोर्सेस में रॉकेट सिस्टम ही है और उसके साथ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। जितने भी आप आर्टिलरी यूनिट को देखते हैं हमारी आज में, वो है ही रॉकेट फोर्स। वो तो हमारे उसके अंदर में इंटीग्रेशन है, और शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, तीनों की इंटीग्रेशन है। वो उसको भरे कॉपी कर ले, नाम दे दीजिए, मगर देखिए आपके पास चीजें क्या हैं। आपने कहा ब्रह्मोस की देख रहे हैं, स्कैल्प की देख रहे हैं, आपने अग्नि 5 किया, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, आपने कहा आकाश। तो जो चीज़ें आपको बैटल वर्दीनेस प्रूव करती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है। देखिए, अभी ये कहते हैं, हम स्कैल्प का भी देखेंगे, स्कैल्प प्रूव हुआ है इस बैटल में, S-400 हुआ है, मगर HQ-16 तो मारा गया, HQ-9 मारा गया, रोक तो नहीं पाए ना। तो आप देखेंगे सामरिक तरीके से किस चीज के लिए लोग भागते हैं। लोग बात करते थे पैट्रियट मिसाइल, मगर आज पैट्रियट के लिए खत्म कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। वो कहते हैं S-400, S-500 की बात करते हैं। जो आपका एरो 2-3 जो इजराइल बना रहा है, वो उसकी भी बात, इजराइल भी बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है हमारे पास। ये एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा सर, कि ये डिस्टेंट ऑपरेशन का मैसेज बहुत क्लियर जाता है इसमें। बियॉन्ड द रेंज फायरिंग की बात हो रही है। ये मैसेज वर्ल्ड के लिए और लेसन फॉर नेशन भी है कि रॉकेट फोर्स बनाने का मतलब ये कहा जा रहा है कि कल की लड़ाई जो होगी वो दूर वाली होगी, दूर वाली होगी, दूर से होगी। तो इस पर थ्रस्ट है, और लैंड फोर्सेस की मूवमेंट या उनका रखरखाव, या हमने जैसे एक अपना फॉर्मेशन नया बनाया आर्मी ने मूवमेंट के लिए, तो इस तरह की बातें भी हो रही है। पर ये जो मैसेज है ये बहुत क्लियर है, बियॉन्ड द रेंज अटैक्स होंगे, और बियॉन्ड द विजुअल फ्लाइंग जो वेपन्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब ये लड़ाई असल में उस तरफ शिफ्ट हो रही है। कॉन्सेप्ट फॉर्म में 3 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जो बताया बियॉन्ड विजुअल रेंज, दूसरा आता है नेट सेंट्रिसिटी, और तीसरा आता है नो कोलैटरल डैमेज, नो कोलैटरल प्रिसिशन। ये तीनों को अगर आप हमेशा ध्यान में रखें तो आजकल के जो वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं वो उनको ध्यान में रख के आ रहे हैं। और नेचुरली अगर आपको पहुंचना है तो आपको कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, इसलिए आपको स्टेल्थ फीचर भी डालना पड़ेगा। इसलिए स्टेल्थ फीचर, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिसको बताया जा रहा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ होगा, नेट सेंट्रिसिटी मतलब उसको आप इंटीग्रेट करेंगे कहीं ना कहीं से, और तीसरी महत्वपूर्ण प्रिसिशन होना चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगली खबर यह है, मेक इन इंडिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है, भारत खुद बनाएगा फाइटर प्लेन। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ये बयान दिया। फाइटर प्लेन तो एक्चुअली भारत बना रहा है। ये चैलेंज ये है अभी भी कि क्या इंजन हम अपने घर में अपना बना पाएंगे। डीआरडीओ ने ये जो बयान दिया है, इसका मतलब क्या है, जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं सर। डीआरडीओ का बयान इसलिए है कि एरो इंजन हम अपना बना सकते हैं, पहले हम पार्टनरशिप में बनाएंगे। जो जी ने भी कहा है कि आप यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो एक असेंबली होगी जो हम कई इंजन की अभी भी HAL में करते हैं। अच्छा। लेकिन जो खास बात है कि हमें अपने कावेरी इंजन को अपग्रेड करके फाइटर एयरक्राफ्ट के लायक बनाना है, जिसके लिए हमारी पार्टनरशिप। लेकिन आप ही लोगों से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को अगर ये सरप्राइजिंग लगी तो मेरे दर्शकों को भी जरूर लगेगी। चाइना में आप सुनते हैं ना कि ये 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन से आगे की बातें हो रही हैं, वहां इतने खतरनाक फाइटर जेट्स बन रहे हैं, वो भी अपने घर में इंजन नहीं बना पाते। ये हमको इन्हीं एक्सपर्ट्स ने बताया है। चाइना भी इतने खतरनाक, कम से कम ब्रोशर में और कहने के लिए तो खतरनाक है ही है वो, ये इस तरीके के फाइटर जेट बनाता है, वो भी इंजन नहीं बना पा रहा है। वो सारे RD सीरीज के रशियन इंजन हैं, रशियन AL सीरीज के हैं। हाँ। तो वो सारे कॉपी हैं। हाँ। कॉपी सारे हैं। कोई चीज ऐसी नहीं शुरू हुई है चाइना में जिसको आप कह सकते हैं इन्होंने अब इनिशियो किया या वो रिसर्च करके अपने यहाँ उसको किया है। आजकल AI में इनकी जो फाइलिंग हो रही है, वर्ल्ड जो हमारे यहाँ IP वाला सिस्टम होता है, उसमें वाइपो जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इनकी फाइलिंग आजकल AI में हो रही है। अच्छा। लेकिन कैसी हो रही है उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर अभी बहुत संदेह है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक इंजन का सवाल है, जो ये आपके डॉक्टर साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, डीआरडीओ साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं इंजन बनाने की क्षमता हमारे अंदर है। ये क्यों कह रहे हैं दिनेश? इंजन बनाने की क्षमता इसलिए कह रहे हैं कि जो आपको इकोसिस्टम चाहिए, जो इंडस्ट्रियल बेस चाहिए, वो इंडिया में डेवलप हो रहा है और हो चुका है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अब ये बहुत गैप फिल करना है सर। तो ये गैप फिलिंग बहुत जल्द हो जाएगी, मतलब ये माने सर 1.5 साल के अंदर क्या हम ये देख सकते हैं, या वक्त उससे ज्यादा लगेगा कि हम अपना इंजन खुद बनाएंगे? देखिए, ये बहुत दिनों से ये हमारी
जो मेहनत है काम ला रही है। मैं गया था HAL, कई बार मैंने विजिट भी किया। इंजन की जो कार्रवाई शुरू हुई थी इसमें भी मैंने विजिट करके देखा था। हम चाहते हैं जो पावर है इसकी, जब ये 52 की बात करें, 90 की बात करें, 120 किलोटन की AMCA में हम बात करने जा रहे हैं कि वहां तक हम इंजन को ले जाएंगे। फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ समझौता, कोलैबोरेशन इसलिए हो रहा है कि इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे सर ने कहा, जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करना जरूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि वहां से लेके इधर से उधर से सब मिला के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो एक तरीका होता है उसको मेहनत करने के बाद तब हम इसको इंटीग्रेट करके अपने लेवल पे बनाए। हम तो 6th जनरेशन फाइटर AMCA की बात कर रहे हैं ना, हम तो राफेल और नहीं, अगर वो दिन बहुत दूर नहीं है तो मैं जनरल सिन्हा ये भी जानना चाहता हूं, मान लीजिए वो एक्सपर्टीज भी भारत ने हासिल कर ली कि हम अपना इंजन होगा, फाइटर जेट हम बनाने लगे, तो हमारी मजबूती तो होगी, हम हथियारों को निर्यात करने के सिलसिले में और कहां पहुंच जाएंगे? देखिए, निर्यात में तो अभी भी हम पहुंच गए। जो हमारे लक्ष्य रखा था 2025 में, हमने ये रखा था 2025 तक $5 बिलियन का निर्यात करेंगे। वो तो हमने 3 साल पहले ही कर दिया, वो पूरा कर दिया वो लक्ष्य। अब तो लक्ष्य इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मांग इतनी डिमांड आ गई, और खास करके इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 57 देश आपसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं, मगर हम उसके लिए 7वां फैक्ट्री लगाया, अभी यूपी में आपने लगा, हम तो उसको मुहैया कराएंगे क्योंकि हम अंदर बनाने की क्षमता रखते हैं, मैन पावर भी है, टेक्निकल नो हाउ भी है। उसकी जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं AI से कर रहे हैं और मशीन लर्निंग से कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें हैं जो कि विश्व के पास बहुत कमों की शक्ति है। अमेरिका के पास तो है, रशिया के पास में, चाइना में लिमिटेड है, मगर हम जो इसकी इंटीग्रेशन जो आप पूछ रहे हैं कि हम कितना, आपके पास इतनी डिमांड होगी क्योंकि आप उसको पूरा आप नहीं, उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से कंप्लीट ग्लोबल साउथ मांग रहा है आपसे, ग्लोबल साउथ पूरा का पूरा ये जो जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है वो डिमांड कर रहा है। भारत अगर इस तरफ बढ़ जाता है तो जाहिर है ये एक अलग ही पैराडाइम शिफ्ट होगा। और पाकिस्तान ने कई हवाई मार्ग अस्थायी रूप से बंद किया। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया, इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, LOC के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। असल में पाकिस्तान ये इसलिए भी करता रहता है कि नहीं काम चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये नो टाइम दिया करें कि अब खुला है। वन वाली बात तो इतनी हो गई है कि अब खुलने की बात करनी चाहिए। नोटिस टू एयरमैन, आपका दरवाजा बंद ही है हमेशा, नोटिस टू एयरमैन कि अभी खुल गया है, आ जाइए, तो ये वो वाली बात है। लेकिन ये क्यों बंद हो रहा है? बंद होने का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए इन्हें बंद करना पड़ा है, या तो कोई खतरा, या कोई ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज की तो कोई ऐसी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, या कोई ऐसा काम चल रहा है जो चीजें टूट फूट गई हैं उनको बनाने का काम चल रहा है। न कोई ऊपर आएगा न कोई देखेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर आएंगे तो आप पिक्चर्स भी खींचेंगे, आप उसके एविडेंस भी लाएंगे। नहीं, मुझे खुल रही हैं। नहीं, मुझे ये लगता है सर, हॉस्टल में कुछ एक लड़के जो रह के पढ़ा करते हैं, वो क्या करते हैं, सबको ये कहते हैं भाई डिस्टर्ब मत करना, ये पढ़ाई का टाइम है। उस समय दरवाजे बंद कर लेते हैं और पता अंदर सो रहे होते हैं वो। तो ये वाला जो है ये नो टाइम जारी कर दिया गया। अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ये होने वाला है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान केवल दिखा सकता है और उसके बियॉन्ड उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। उसके अतिरिक्त अगर पाकिस्तान के संदर्भ में आप कोई वैल्यू उसकी, वो न्यूसेंस है। जमीन बेचने की, जमीन बेचने वाली बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ, वो उसको बेच, हाँ, घोसला का घोसला कर दे। एक जमीन को 36 बार बेच दे और न्यूसेंस वैल्यू बनाए रख। यही पाकिस्तान में इंटरनेट पर आप देखिए, ये है हाल। पाकिस्तान में इंटरनेट पर लॉकडाउन, 2/3 से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित। पाकिस्तान का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ। यह खबर जरा फ्लैश कीजिए।